मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। लेखक डॉक्टर ब्रायन वीज। अध्याय 7। एक सप्ताह बाद जब कैथरीन अपने अगले सत्र के लिए आई तो मैं उस समय उसके साथ हुई अविश्वसनीय बातचीत वाले टेप को सुनाने के लिए तैयार था। कुछ भी हो, उसने मुझे पूर्व जन्म की बातों के साथ पारलौकिक कविता उपलब्ध कराई। मैंने उससे कहा कि वह जो बता रही है उसका संबंध मौत के बाद से जुड़े अनुभवों से है। इसके बावजूद उसके पास आध्यात्मिक अवस्था या दो जन्मों के बीच की अवस्था की कोई जानकारी अथवा यादें नहीं थी। वह यह सुनने के लिए अनिच्छुक थी। उसका स्तर काफी सुधरा था और वह काफी खुश भी थी। वैसे देखा जाए तो उसे इस विषय पर कुछ सुनने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसके अलावा कि यह एक अंधविश्वास है। यह सुनने के लिए मैंने ही उसे प्रेरित किया था। यह बहुत ही आश्चर्यजनक, सुंदर, जोशीला और उसके अंदर से आया विचार था। मैं उसके साथ इसे बांटना चाहता था। वह टेप सुन रही थी और कुछ ही मिनट में धीमे से फुसफुसा रही थी। उसने मुझे कहा कि इस टेप को बंद कर दे। उसने कहा कि यह बहुत ही अलौकिक था और वह असहज महसूस कर रही थी। मैं मौन होकर याद कर रहा था, यह आपके लिए है, उसके लिए नहीं। मैं अचंभित था कि कैसे ये सत्र जारी रख पाऊंगा, क्योंकि हर सप्ताह उसकी हालत में सुधार होता जा रहा था। अब उसके तालाब में जो कभी अशांत था, कुछ ही लहरें बची थी। वह अभी भी बंद स्थानों को लेकर डरी हुई थी और स्टुअर्ट के साथ उसका रिश्ता अभी भी क्षणिक था। इसके अलावा उसकी उन्नति गौर करने लायक थी। हमने उसे महीनों लंबी पारंपरिक मनोवैज्ञानिक चिकित्सा नहीं दी थी। वह जरूरी भी नहीं थी। हम कुछ मिनट बातचीत करते और सप्ताह की घटनाओं के उस बिंदु पर पहुंच जाते जिसकी हमें जरूरत थी। उसके बाद हम जल्दी से सम्मोहन पर लौट आते। चाहे यह सब वास्तविक यादों का बहुत बड़ा मानसिक आघात या प्रतिदिन का छोटा आघात या फिर से जीने की प्रक्रिया के अनुभवों के कारण हो रहा था। कैथरीन यथार्थ रूप में ठीक हो गई थी। उसका दर्द और दर्दनाक दौरे भी गायब हो गए थे। अब उसे मौत और मरने का डर नहीं लगता था। अब उसे नियंत्रण खोने का डर नहीं था। कैथरीन की जिस तरह की बीमारी है उससे संबंधित मामलों में अब मनोचिकित्सक पीड़ितों को प्रशांतक और अवसाद निरोधी दवाएं देने लगे हैं। दवाओं के अलावा मरीजों को गहन मनोचिकित्सा या डर समूह चिकित्सा के सत्र में रखा जाता है। कई मनोचिकित्सकों का मानना है कि कैथरीन जैसे मामलों में बीमारी के लक्षणों का आधार जैविक होता है, जो कि मस्तिष्क में पाए जाने वाले कई या एक रसायन की कमी के कारण होता है। कैथरीन को सम्मोहित कर गहरी समाधि अवस्था में ले जाते हुए मैं सोच रहा था कि बीते सप्ताहों के दौरान बिना किसी पारंपरिक चिकित्सा, दवाइयों या समूह चिकित्सा का उपयोग किए बिना उसका लगभग ठीक होना कितना विशिष्ट और हैरत अंगेज था। उसके रोग लक्षणों को न तो रोका गया था और न ही दबाया गया था। एक जिंदगी जो डरों से प्रताड़ित थी वह ठीक हो गई। यह इलाज था, अर्थात लक्षणों का अभाव। वह काफी प्रफुल्लित, शांत और खुश थी, मेरी आशाओं से बिल्कुल परे। उसकी आवाज फिर धीमी और फुसफुसाहट में बदल गई थी। मैं एक इमारत में हूँ। उसके गुंबद के अंदर की छत में कुछ चीजें हैं। छत नीली और सोने से मड़ी हुई है। मेरे साथ कुछ अन्य लोग भी हैं। वे लोग पोशाकें पहने हुए हैं, पुरानी किसी तरह का जामा, पुराने और बहुत गंदे। मैं नहीं जानती कि हम लोग वहां कैसे पहुंचे। उस कमरे में कई और आकृतियां मौजूद है। उसमें कुछ टुकड़े भी हैं, कुछ पत्थर संरचनाओं पर खड़े हैं। कमरे के अंतिम छोर पर एक सोने की बड़ी आकृति है। वह दिख रही है। वह अपने पंखों के साथ काफी बड़ी है। वह खतरनाक है। कमरा काफी गर्म है, बहुत गर्म। गर्म इसलिए कि उसमें आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। हम अपने घर से बहुत दूर है। हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। क्या तुम बीमार हो? हाँ,
सभी बीमार हैं। मैं नहीं जानती हमारे साथ क्या हुआ है, लेकिन हमारी त्वचा नष्ट हो गई है, वह काली पड़ गई है और मैं काफी ठंडक महसूस कर रही हूँ। हवा सूखी और बासी है। हम गांव वापस नहीं जा सकते हैं, हमें बाहर ठहरना चाहिए। कुछ के चेहरे बुरी तरह से विकृत हो गए हैं। यह कोई खतरनाक बीमारी मालूम होती है, कुष्ठ की तरह। यदि उसने कभी कोई शानदार जीवन जिया भी हो तो अब तक तो वह हमारे सामने नहीं ही आया था। तुम कितने समय के लिए यहाँ रुकी हुई हो? हमेशा के लिए, उसने उदासी भरे स्वर में कहा। जब तक हम मर नहीं जाते इसका कोई इलाज नहीं है। क्या तुम उस बीमारी का नाम जानती हो? उसे क्या कहते हैं? नहीं, उसमें त्वचा काफी सूखी व मुरझा जाती है। मुझे यह कई वर्षों से है। अन्य लोग अभी इससे पीड़ित हुए हैं। इससे वापसी का रास्ता नहीं है। हम लोगों को समाज से भी निकाल दिया गया है, मरने तक। वह एक गुफा में रहकर बहुत ही भयावह परिस्थितियों का सामना कर रही थी। हमें खाने के लिए शिकार चाहिए था। मैंने सिंह के साथ कुछ जंगली जानवर देखे हैं। हम उनका शिकार कर रहे हैं। वह भूरे रंग का सिंग वाला प्राणी है, बड़े सिंग वाला। क्या तुमसे कोई मिलने आता है? नहीं, वे आसपास नहीं आ सकते, अन्यथा उन्हें कष्ट सहना पड़ेगा। हम शापित हैं। हमने कुछ बुरे काम किए हैं और उसके लिए हम अभिशापित हो चुके हैं और यह हमारी सजा है। उसके धर्म विज्ञान की रेत उसके जीवन की रेत घड़ी में फिसलती जा रही थी। केवल मृत्यु के बाद आध्यात्मिक अवस्था में एक स्वागत होगा और स्थायीपन का आश्वासन मिलेगा। क्या तुम जानती हो कि उस समय कौन सा वर्ष चल रहा है? नहीं, हम लोग समय को भूल चुके हैं। हम लोग बीमार हैं और सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे हैं। क्या वहां कोई आशा नहीं है? मैंने संक्रामक हताशा को अनुभव किया। वहां कोई उम्मीद नहीं थी। हम सभी मर जाएंगे। मेरे हाथों में काफी दर्द था। मेरा पूरा शरीर कमजोर हो चुका था। मैं बूढ़ी हो गई थी और मेरे लिए हिलना भी मुश्किल था। क्या होता है जब आप चलने फिरने से पूरी तरह मोहताज हो जाते हैं? आप दूसरी गुफा में जा सकते हैं जहां आप मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। मरे लोगों के साथ वे लोग क्या करते हैं? गुफा का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाता है। क्या वे रोगी के मरने से पहले ही गुफा को बंद कर देते थे? मैं उसके डर के क्षेत्रों से संबंधित सुराग के लिए खोज कर रहा था। मैं नहीं जानती, मैं वहां कभी नहीं थी। मैं अन्य लोगों के साथ कमरे में थी। वह बहुत गर्म था। मैं दीवारों के पीछे हूं, बस वहां पड़ी हूं। वे कमरे किसके लिए थे? वे पूजा के लिए थे, बहुत से देवता। वह काफी गर्म था। मैं उसे उस दौर में आगे बढ़ा रहा था। मैंने कुछ सफेद देखा, कुछ सफेद चीज देखी है। वह किसी कपड़े की तरह थी। वहां कोई घूम रहा था। वह क्या तुम थी? मैं नहीं जानती। मैं मौत का स्वागत करूंगी। मेरे शरीर में काफी दर्द हो रहा था। कैथरीन के होठ दर्द के कारण छोटे हो गए थे और वह हाँफ रही थी क्योंकि गुफा गर्म थी। मैं उसे मौत के दिन की तरफ ले गया। वह अब भी हाँफ रही थी। क्या सांस लेना बहुत मुश्किल है? मैंने पूछा। हाँ, वह काफी गर्मी थी, महसूस हुआ। गर्मी, बहुत अंधेरा। मैं देख नहीं सकती थी और कहीं जा नहीं सकती थी। गर्म और अंधेरी गुफा में वह मर रही थी। उसे लकवा हो गया था और वह अकेली थी। गुफा का दरवाजा पहले ही बंद कर दिया गया था। वह काफी डरी हुई और दुखी थी। उसकी सांसें तेजी से बार बार टूट रही थी। आखिरकार उसका वेदना भरा जीवन कारुणिक रूप से खत्म हो गया। मैं काफी हल्का महसूस कर रही हूँ, जैसे मैं हवा में तैर रही हूँ। यहाँ बहुत रोशनी है। यह आश्चर्यजनक है। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? नहीं, वह रुकी। मैंने देवात्माओं का इंतजार किया, लेकिन वह पुनः फुसफुसाई। मैं तेजी से गिर रही हूँ। मैं अपने शरीर में वापस जा रही हूँ। यह हम दोनों ही के लिए आश्चर्यजनक था। मैं गोल खंभों वाली बहुत सी इमारतें देख रही हूँ। वह बहुत सी इमारतें हैं। हम लोग बाहर हैं। वह बहुत सारे पेड़ हैं, जैतून के पेड़ चारों तरफ। बहुत सुंदर वातावरण है। हम लोग कुछ देख रहे हैं। लोगों ने बहुत मजाकिया मुखौटे लगा रखे हैं। उन्होंने अपने चेहरे ढक रखे हैं।
यह कार्निवाल है। उन्होंने लंबे चोगे पहने हुए हैं और अपने चेहरों को मुखौटों से ढक रखा है। वे सभी एक प्लेटफॉर्म पर हैं जिसके ऊपर हम सभी बैठे हैं। क्या तुम लोग कोई नाटक देख रहे हो? हाँ। तुम कैसी दिख रही हो? तुमने खुद को देखा है? मेरे सुनहरे बाल है, मेरे बालों में एक चोटी है। वह रुकी। उसकी खुद के बारे में जानकारी और जैतून के पेड़ों की उपस्थिति ने यूनानी समय यानी 1500 ईसा पूर्व, जब मैं शिक्षक डियोजीनस था, की याद दिला दी। मैंने जांच करने का फैसला लिया। क्या तुम्हें तारीख का पता है? नहीं। क्या वहां तुम्हारे साथ जो लोग हैं उन्हें तुम जानती हो? हाँ, मेरे पति ठीक मेरे बाद बैठे हैं। मैं उन्हें नहीं जानती। कैथरीन के वर्तमान जीवन में। क्या तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ, अभी मैं बच्चे के साथ हूँ। उसके शब्दों का चयन काफी रुचिकर हो रहा था, कुछ प्राचीन सा और कैथरीन के वर्तमान शैली जैसा बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हारे पिता वहां है? मैंने उन्हें वहां नहीं देखा। आप वहां कहीं आसपास हो, पर मेरे साथ नहीं हो। तो मैं सही था। हम लोग 35 शताब्दी पीछे चले गए थे। मैं वहां क्या कर रहा था? मैंने पूछा। आप वहां कुछ देख रहे थे। आप कुछ पढ़ा भी रहे थे। आप पढ़ा रहे थे। हम आपसे सीखते थे। हमने आपसे सीखा था चौकोर और गोलाकार मजेदार चीजें। डियोजीनस, आप वहां है। इसके अलावा तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? आप बूढ़े हैं। आपसे मेरा कोई रिश्ता है। आप मेरी माँ के भाई हो। क्या तुम मेरे परिवार में किसी और को भी जानती हो? मैं आपकी पत्नी को जानती हूँ और आपके बच्चों को भी। आपके 2 बेटे हैं, दोनों मुझसे बड़े हैं। मेरी माँ की मौत हो चुकी है। वह काफी कम उम्र में दुनिया छोड़ गई। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हारा लालन पालन किया? हाँ, लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ। क्या तुम गर्भवती हो? हाँ, पर मैं डरी हुई हूँ। जब बच्चा जन्म ले तो मैं मरना नहीं चाहती हूँ। क्या ऐसा तुम्हारी माँ के साथ हुआ था? हाँ। क्या तुम डरी हुई थी कि वह तुम्हारे साथ होगा? कई बार ऐसा होता है। क्या यह तुम्हारा पहला बच्चा है? हाँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ। डिलीवरी का समय करीब लगता है। मेरा पेट काफी बड़ा हो गया है और मुझे चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। मौसम ठंडा है। वह उस दौर में खुद को काफी आगे लेकर आ गई थी। बच्चा जन्म लेने ही वाला था। कैथरीन को कभी कोई बच्चा नहीं था और मैंने भी पिछले 14 साल में मेडिकल स्कूल के बाद कोई ऐसा मामला नहीं लिया था। तुम कहाँ हो? मैंने उसे परखना चाहा। मैं एक पत्थर जैसी चीज पर लेटी हुई हूँ। वह काफी ठंडा है। मुझे काफी दर्द हो रहा है। किसी को मेरी मदद करनी होगी। किसी को मेरी मदद करनी चाहिए। मैंने उसे गहरी सांस लेने के लिए कहा। इससे बच्चा बिना पीड़ा के जन्म ले लेगा। उस समय वह बहुत कराह और हाँफ रही थी। उसे प्रसव के दौरान काफी मिनटों तक तड़पना पड़ा और फिर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वह एक लड़की थी। क्या तुम अच्छा महसूस कर रही हो? बहुत कमजोर। काफी खून बह गया। क्या तुम्हें पता है तुमने अपनी बेटी का नाम क्या रखा है? नहीं, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। तुम्हारी बेटी यहाँ है। मैं हड़बड़ाया। छोटी लड़की। हाँ, मेरे पति खुश है। वह काफी थकी हुई थी। मैंने उसे आदेश दिया कि वह थोड़ी नींद ले लें, जिससे वह तरोताजा हो जाएगी। 1 या 2 मिनट के बाद मैंने उसे झपकी से जागते देखा। क्या तुम अच्छा महसूस कर रही हो? हाँ, मैंने जानवर देखे। वे अपने पीछे कुछ लाद कर चल रहे थे। उनके ऊपर डलियाएं लदी थी। डलियाओं में कई चीजें भरी थी। खाना, कुछ लाल फल। क्या वह काफी खूबसूरत जमीन है? हाँ, वहां बहुत से फल है। क्या तुम उस जमीन का नाम जानती हो? जब कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हारे गांव का नाम पूछता है
तो तुम उसे क्या बुलाती हो? कैथेनिया, कैथेनिया। यह कोई ग्रीक गांव लगता है, मैं बुदबुदाया। मैं नहीं जानती। क्या आप जानते हो? आप तो गांव से दूर जा चुके थे और वापस आए थे। मैंने ऐसा नहीं किया था। यह एक नया पेश था, क्योंकि उस जिंदगी में मैं उसका मामा था, बूढ़ा और जानकार था। इसलिए वह मुझसे ही मेरे सवाल का जवाब पूछ रही थी। दुर्भाग्य से मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। क्या तुमने अपनी पूरी जिंदगी अपने गांव में ही बिताई? मैंने उससे पूछा। हाँ, वह फुसफुसाई। लेकिन आप यात्रा करते रहे हो, इसलिए आप जान सकते हो कि आपने क्या पढ़ाया। आपने यात्रा से सीखा, जमीन के बारे में सीखा, कई व्यापारिक रास्तों को, इसलिए आप उनके सामने नक्शे रख सकते हो। आप बुजुर्ग हो, आप युवा लोगों के साथ जाएंगे, इसलिए आप नक्शों के बारे में समझते हो। आप बड़े जानकार हो। नक्शों से तुम्हारा क्या मतलब है? सितारों के नक्शे? आप संकेतों को जानते हैं। आप उनको बनाने में मदद कर सकते हैं। नक्शे बनाने में उनकी मदद। क्या तुम गांव के अन्य लोगों को पहचानती हो? मैं उन्हें नहीं जानती, किंतु मैं तुम्हें जानती हूँ। सही है। हमारे संबंध कैसे हैं? बहुत अच्छे। आप बहुत दयालु इंसान हैं। मुझे आपके जरा आगे बैठना अच्छा लगता है। यह बहुत ही सुविधाजनक है। आपने हमारी मदद की। आपने मेरी बहन की मदद की थी। समय आ गया है जब मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं। नहीं, वह मेरी मौत के साथ सौदा करने के लिए तैयार नहीं थी। मैं कुछ रोटियां, चपटी रोटियां, बहुत ही सपाट और पतली रोटियां देख रही हूं। क्या लोग रोटी खा रहे हैं? हाँ, मेरे पिता, मेरे पति और मैं। इसके अलावा गांव के अन्य लोग। मौका क्या है? यह कोई कोई त्योहार है। क्या तुम्हारे पिता वहां है? हाँ। क्या तुम्हारा बच्चा भी वहां है? हाँ, लेकिन वह मेरे साथ नहीं है। वह मेरी बहन के साथ है। अपनी बहन को करीब से देखो। कैथरीन के वर्तमान जीवन से संबंध की पहचान के लिए मैंने उसे बहन को देखने की सलाह दी। ठीक है, पर मैं उसे नहीं जानती। क्या तुम अपने पिता को पहचान पा रही हो? हाँ हाँ, वह एडवर्ड है। वहाँ अंजीर और जैतून और लाल फल है। वहाँ चपटी रोटियां हैं और उन्होंने कुछ भेड़ों को मार दिया है। अब वे उसे सेक रहे थे। यहाँ एक लंबा विराम आ गया। मैं कुछ सफेद देख रही हूँ। वह उस दौर में फिर से आगे बढ़ चुकी थी। वह सफेद था। वह एक चौकोर बक्सा था। जब वे मर जाते हैं तो लोग उन्हें इस बक्से में डाल देते हैं। इसके बाद क्या कोई मरा? हाँ, मेरे पिता। अभी उन्हें देखना मुझे पसंद नहीं है। मैं उन्हें नहीं देखना चाहती हूँ। तुमने क्या देखा? हाँ, वे उन्हें दफन करने के लिए दूर ले जाएंगे। मैं उदासी महसूस कर रही हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे कितने बच्चे हैं। मेरे अंदर का रिपोर्टर उसे दुख नहीं देना चाहता था। मुझे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। मेरे सवाल का जवाब देकर वह फिर अपने दुख में लौट गई। उन्होंने उनके शरीर को किसी ढक्कन के नीचे रख दिया। वो बहुत उदास दिख रही थी। क्या इस समय मेरी भी मौत हो गई? नहीं, हम लोग अंगूरों का कोई पेय पी रहे हैं, 1 कप में अंगूर। मैं अब कैसा दिखता हूँ? आप क्या बहुत ज्यादा बूढ़े हैं? क्या तुम अच्छा महसूस कर रही हो? नहीं, जब आप मरेंगे तो मैं अकेली हो जाऊंगी। क्या तुम अपने बच्चों के लिए जिंदा रहोगी कि वे तुम्हारी देखभाल करें? किंतु आप बहुत कुछ जानते हैं। वह बच्चों जैसी आवाज निकाल रही थी। तुम्हें इसके द्वारा मिलेगा। तुम भी बहुत कुछ जानती हो। तुम सुरक्षित रहोगी। मैंने उसे फिर से आश्वासन दिया और वह शांति से विश्राम करती दिख रही थी। क्या तुम पहले से ज्यादा शांत हो? अब तुम कहाँ हो? मैं नहीं जानती। वह आध्यात्मिक अवस्था से बाहर निकलती दिख रही थी। यद्यपि वह उस जीवन में अपनी मौत के दिन को अनुभव नहीं कर पाई थी। इस सप्ताह हम 2 जीवन कालों की अत्यधिक जानकारी प्राप्त कर पाए।
मुझे देवात्मा का इंतजार था, लेकिन कैथरीन बहुत देर इंतजार के बाद लगातार आराम कर रही थी। मैंने पूछा कि क्या वह देवात्मा से बात कर सकती है। मैं उस लोक में नहीं पहुंची थी, उसने सफाई दी। उसने कहा कि मैं बोल नहीं सकती जब तक मैं पहुंच न जाऊं। वह कभी भी उस लोक तक नहीं पहुंची। लंबे इंतजार के बाद मैं उसे समाधि की अवस्था से बाहर ले आया।